किसान साथियों नमस्कार। मैंगो साइंस एंड रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम हो गया, करीब 2 महीने के आसपास हो गए, नया वीडियो हमने अपलोड नहीं किया है। लेकिन आज से हम मैंगो फर्टिगेशन की एक सीरीज चालू कर रहे हैं। ये भी फर्टिगेशन क्या है, इरिगेशन क्या है, आपको कितना पानी देना है, न्यूट्रिएंट को कैसे पानी में डिज़ोल्व करना है, फर्टिगेशन में जो भी न्यूट्रिएंट है एन, पी, के, मैग्नीशियम, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो सब पौधे को कैसे मिलते हैं, उसकी एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव की जाती है। आपने कुछ न्यूट्रिएंट मैंगो को दे दिया, प्लांट को दिया, लेकिन उन्होंने अपटेक किया कि नहीं किया, वो न्यूट्रिशन हमारा कहाँ चला गया। हमारी अगर सॉइल हाई पीएच की है, यानी कि सेलाइन सॉइल है, अल्कलाइन सॉइल है या एसिडिक सॉइल है, तो वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं जो रिएक्शन करते हैं हमारी सॉइल के साथ। तो आपकी सॉइल की प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको कौन से टाइप के फर्टिलाइज़र सिलेक्ट करने चाहिए, ये सब बातें हैं। और ये जो वीडियो है वो लंबा होगा, 3, 4, 5, 6 पार्ट भी हो सकते हैं। हम लोग स्लोली तरीके से पूरे एक एक चीज़ को समझ के ये हम बातें आपको ये वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आपको भी टेक्निकली इसको माइंड रख के उसको समझना है। एक अगर फार्म बनाते हैं तो फार्म के अंदर आपका जब पौधा लगाते हो तब से लेकर के इंस्टॉलेशन कॉस्ट से लेकर के रनिंग कॉस्ट आपकी काउंट की जाती है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल की। और जब पौधा अपने नियत टाइम के अंदर प्रोडक्शन देने लगता है तो वहाँ से आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। हम ये कह सकते हैं कि आपका जो भी इंस्टॉलेशन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो पूरी, और आपका जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है उनको देख करके लिया जाता है। जैसे अल्ट्रा हाई डेंसिटी में मैंगो लगा है तो 3 साल के बाद उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। कुछ ऐसे सॉइल के क्लाइमेट होते हैं जहाँ 2.5 साल में भी स्टार्ट हो मैंगो के लायक हो जाते हैं, तो वहाँ से आपकी रिकवरी स्टार्ट होती है। कुल मिला के देखा जाए तो ये पूरा कॉमर्शियल एस्पेक्ट है कि हमें फार्म से कितनी आमदनी मिलेगी, कितना प्रोडक्शन मिलेगा, और फार्मिंग को कॉमर्शियली कैसे आपको कर सकते हैं। ये सब चीज़ें फर्टिगेशन में होती है, ये सब चीज़ें पूरी फार्म प्रोजेक्ट में होती है। हम लोग काफ़ी बिजी थे नए प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम लोग नहीं बना पाए। लेकिन अगर आपको फर्टिगेशन करना है, हमारे गुजरात के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर आज की तारीख में भी थंब रूल का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अक्टूबर आता है तो 12, 32, 16 NPK वो हम खाद दे देते हैं। 90% फार्मर हमने सौराष्ट्र रीजन में भी देखा है, हमने वलसाड रीजन में भी देखा है। मैं गुजरात का हूँ तो मैं गुजरात की बात करता हूँ। तो वो ऐसे 1 kg दे दो, कल्टीवेट कर दो, खाद दे दो और हो जाएगा। उसके बाद पानी नहीं देते हैं। तो पानी कब बंद करना है, कैसे बंद करना है, फ्लावरिंग के अंदर पानी का कितना रोल है, PGR एप्लीकेशन आप कैसे करोगे, और उसी टाइम आपको मैंगो को डोरमेंसी में ले जाना है तो आप कैसे ले जाओगे। अगर ये पूरा इसी तरह से सूट देता रहेगा तो आपका फ्लावरिंग कभी नहीं आएगा। तो जो 3 जो पैरामीटर, तो 3 जो स्टेज हैं मैंगो के, कि भी फर्स्ट स्टेज जो होता है वो वेजिटेटिव ग्रोथ का होता है, सेकंड स्टेज होता है वो फ्लावरिंग का होता है, और थर्ड स्टेज फ्रूटिंग का होता है। ये दोनों के बीच का न्यूट्रिएंट अलग अलग होता है। अगर आपको ग्रोथ करना है तो नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगा, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं। फ्लावरिंग के अंदर नाइट्रोजन की वैल्यू कम हो जाती है, फास्फोरस और पोटेशियम वैल्यू बढ़ जाती है, साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट, बोरॉन जैसी जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। उस टाइम उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो ये जो चैप्टर्स को समझना है कि कौन से न्यूट्रिएंट कौन से टाइम पे और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। हम लोग इरिगेशन सब करते हैं लेकिन फर्टिगेशन नहीं करते। तो ये फर्टिगेशन क्या है? पानी प्लस न्यूट्रिशन इज इक्वल टू फर्टिगेशन। तो हमें जब भी देना है तो इरिगेशन नहीं करना है, पानी नहीं देना है, हमें फर्टिगेशन देना है। इस मैंगो प्लांट को हमें हर रोज़, हर दिन, 1 दिन के बाद हमें उसको खुराक देना है, तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी। एक साथ 10 kg खाद देने से अच्छा है आप 2-2 kg करके 5 बार दो, एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी और पौधा अपटेक कर पाएगा। नाइट्रोजन, जैसे बात करते हैं नाइट्रोजन के कौन कौन से सोर्स होते हैं, कैसे कैसे सॉइल में आता है। नाइट्रोजन सॉइल में आता है, इसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं।
या और नाइट्रोजन सॉइल से चला जाता है, उसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के इफेक्टिंग पैरामीटर कौन कौन से हैं? जैसे रेन, बारिश गिरी, जैसे सब पौधे हरे भरे हो जाते हैं। तो बारिश के पानी में नाइट्रोजन कहाँ से मिक्स होता है, ये चीज़ समझना है। नाइट्रोजन के जो 3 सोर्स होते हैं, बारिश होती है, अपने केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, जिस बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं वो फिक्स करते हैं। और सॉइल के अंदर भी एक खुद का नाइट्रोजन होता है थोड़ा बहुत, जैसे ये कार्बन डिजोल्व होता है तो उसमें भी कार्बन होता है, कार्बन के अंदर नाइट्रोजन होता है। तो इसी जो जितने जो सोर्स होते हैं उसमें से उसकी प्लांट कौन कौन सा अपटेक करता है, इमोबिलाइज न्यूट्रिशन कब होता है और मिनरलाइज कब होता है, ये सब चीज़ें हम फर्टिगेशन चैप्टर में लेने वाले हैं। आज का ये वीडियो सिर्फ आपको ओवरव्यू के लिए है। दुनिया के अंदर आप छोड़ दो 25 साल पुराने फर्टिलाइज़र को, 20 साल पुराना, आज की इन्वेंशन के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र रेडी हो गए हैं जो आपको सॉइल में डालने के बाद स्लोली रिलीज होते रहेंगे, कोई भी न्यूट्रिएंट्स का रिएक्शन नहीं करेगा आपका। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो एफिशिएंसी है वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, मोर देन 90% एफिशिएंसी उसका मिलेगा। तो ऐसे फर्टिलाइजर भी मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको कौन से सिलेक्ट करने चाहिए? इसीलिए हम बोलते हैं कि 2 बार सॉइल का रिपोर्ट कीजिए। एक आप जून में कीजिए जब मैंगो हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद, और दूसरा कीजिए अक्टूबर नवंबर के अंदर रिपोर्ट कीजिए, ताकि आपको अगला वाला फर्टिगेशन के समझ में आए, आपकी सॉइल कितनी इम्प्रूव है उसका पता चल जाएगा आपको। जो भी खाद हम देते हैं और उसको पानी नहीं देते हैं तो उसका न्यूट्रिएंट जब सॉइल के अंदर रिलीज होता है तो किसी एलिमेंट के साथ फिक्स हो जाता है और वो प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है। यही होता है 12-32-16 के साथ, क्योंकि वो 12-32-16 देने के बाद कोई भी फार्मर पानी नहीं देता है। अगर पानी नहीं दिया तो सॉइल सॉल्यूशन में आएगा ही नहीं, अगर सॉइल सॉल्यूशन में नहीं आएगा तो प्लांट कैसे अपटेक करेगा? ये सब चीज़ें समझता है। तो फर्टिगेशन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस फर्टिगेशन सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैंगो फर्टिगेशन का जो ये पार्ट 1 है इसे हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगले पार्ट से हम लोग फर्टिलाइज़र की डोज क्या होती है, कैसे टाइप का देना है, एफिशिएंसी कैसे ज़्यादा मिलती है, और इवो ट्रांसपायरेशन कैलकुलेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। व्हाट इज़ द इवो ट्रांसपायरेशन रेट? जैसे ये पौधा है उसके नीचे देखोगे आप तो यहाँ सनलाइट नहीं गिर रहा है। जब 12 बजे का टाइम के ऊपर सनलाइट इसके ऊपर गिरेगा तो इसके अंदर डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरेगा, तो नीचे का पानी है वो रूट सिस्टम से होकर के पत्तों में से निकल जाएगा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। और यहाँ आप देखो तो वहाँ पे 2 पेड़ के बीच के अंदर डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पे गिर रहा है, तो वहाँ का जो पानी है वो जल्दी एवोपरेट हो जाएगा। तो इस एक ही खेत के अंदर एवोपरेशन भी होता है और ट्रांसपायरेशन भी होता है। दोनों को मिला के जो वर्ड लगाएगा वो एवो ट्रांसपायरेशन है। तो एवो ट्रांसपायरेशन रेट कितना होना चाहिए? ये क्रॉप की रिक्वायरमेंट मुझे पता है कि इस क्रॉप के ये इतने पौधे को कितना पानी चाहिए, लेकिन ये पौधे को सपोज 4 लीटर चाहिए तो मुझे देना कितना है? 6 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर? तो ऐसे केस नहीं करना है भाई। इसको देने से पहले भाई एवो ट्रांसपायरेशन रेट भी हम 4 लीटर की ज़रूरत है तो कितना देंगे, तो कितना वेपोरेट हो जाएगा, कितना ट्रांसपायरेंस हो जाएगा, विंड वेलोसिटी क्या रहेगी, सॉइल का मॉइस्चर क्या है, सॉइल का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर क्या है, ये सब जो कोएफिशिएंट फैक्टर्स है जो क्रॉप के, उसको भी काउंट लेना है। तो ये टोटल जब प्लस 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 सब करेंगे हम लोग तो टोटल क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट आएगा। और क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट जो आता है ना उतना पानी हमको देना है, और हर 4 दिन के बाद हमें उसको फॉलो करना है। उसके साथ हम फर्टिलाइजर ऐड करेंगे तो पूरा पानी और फर्टिलाइजर दोनों मिलकर टोटल फर्टिगेशन हो जाएगा। ये आप हर रोज़ दो तो बहुत अच्छा है, 2 दिन में दो तो और उससे अच्छा तो भी चलेगा, लेकिन 4 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। आपको हर 3 या 4 दिन के बाद आपको पानी देना है। तो इफ़ेक्टिव जो मेथड जिसको बोला जाए ना, फर्टिगेशन विथ एवो ट्रांसपायरेशन रेट कैलकुलेशन, इसी टाइम से आपको फॉर्मेट में जाना है। आपने लगा दिया अल्ट्रा हाई डेंसिटी बाग, आपने डिज़ाइन तो अच्छा सिलेक्ट कर लिया जिसकी कैपेसिटी 16 टन प्रति हेक्टर है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मेहनत कहाँ है 16 टन के अकॉर्डिंगली? तो वही मेहनत आपको यहाँ पे फॉलो करना है। इसीलिए सब टर्म को समझना पड़ेगा, सभी टर्म को। पानी कैसे देना है, फर्टिगेशन कैसे करना है, सॉइल का क्लाइमेट क्या है, एटमॉस्फेयर का रोल कितना है, और आपका कैनोपी यानी हॉर्टिकल्चर ग्रोथ, जैसे पेड़ बढ़ती है तो ये अनमेच्योर है, ये नया है, ये मैच्योर है तो उसको प्रून कहाँ से करेंगे, कैनोपी के अंदर कहाँ से प्रून करना है, सनलाइट का कैसे हार्वेस्टिंग करना है, ये सब चीज़ें भी आपको समझना है।
एक लाइन में हम बोलेंगे तो सॉइल साइंस और हॉर्टिकल्चर साइंस दोनों मिला के पूरा मैंगो का फार्म होता है। तो ये हम आशा करते हैं ये अभी बेसिक वीडियो है, आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो से हम लोग अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे फर्टिगेशन। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। कुल मिला के ये जो चैनल का नाम है साइंस एंड रिसर्च, सभी रिसर्च पैरामीटर हम आपके सामने लाएंगे। तो देखते रहिए और जुड़िए रहिए हमारे साथ। मैंगो साइंस एंड रिसर्च, धवल सिंह चौहान, पारखेत, भरूच, गुजरात।